तीन और रफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडिया में लैंड हो चुकी हैं इस 31 मार्च की रात को। ये रफेल फ्रांस की इस्त्रस एयरबेस से नॉन स्टॉप उड़ान भरती हुई इंडिया में पहुंची थी और इन जेट्स को रिफ्यूल किया गया था मिड एयर यूएई की एयरफोर्स टैंकर्स द्वारा और इन्होंने 7000 किलोमीटर की जर्नी तय की थी 10 घंटे में। इंडिया को अपना रफेल का फर्स्ट बैच मिला था पिछले साल जुलाई 29, 2020 को। तब 5 रफेल इंडिया में लैंड हुई थी जिनको इंडक्ट किया गया था 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में पिछले साल सितंबर में और ये हुआ था अंबाला एयरबेस पे। इस मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ने इंडियन एयरफोर्स की एयर डोमिनेंस को काफी बूस्ट दिया है। रफेल की सेकेंड बैच जो थी 3 की, वो इंडिया में पहुंची थी पिछले साल नवंबर में। उसके बाद 3 और एयरक्राफ्ट लैंड हुए थे इंडिया में इस साल रिपब्लिक डे के एक दिन बाद और इसके साथ ही टोटल फ्लीट साइज हो गई थी 11। 31 मार्च को जो 3 और रफेल लैंड किए हैं इसकी वजह से अब टोटल फ्लीट साइज हो गई है 14। आइए हम इसकी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस के बारे में जानते हैं हमारे वेटरन इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर ग्रुप कैप्टन एमजे अगस्टिन सर। मेरा पिछला इंटरव्यू लेविना जी के साथ देखा ही होगा आप लोगों ने। उसमें हमने रफाल की खूबियों के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन आज हम रफाल के जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जहाँ जहाँ इसको तैनात किया गया है, इसके बारे में ज़रा डिस्कस करते हैं। आप अंबाला को ले लीजिए। अंबाला एक ऐसे जगह पे बैठा है जहाँ आप ठीक उत्तरी इलाके में, अंबाला के उत्तरी इलाके में देखेंगे तो जो गारगुंजा और वो क्षेत्र जो है वो पूरा रफाल कवर कर देता है। और थोड़ा सा बाएं तरफ आप चले जाएंगे तो सारा जो पीर पांजाल से लेके गलवान से लेके लेह लद्दाख तक रफाल कवर कर सकता है। तो वो पूरा एरिया जो है रफाल के दायरे में आ गया। और अगला एरिया है जो सिक्किम और भूटान के इर्द गिर्द वो जो इलाका है। एक ज़माने में वहाँ फाइटर्स हुआ करता था, आज के ज़माने में वहाँ कोई फाइटर्स है नहीं। MiG-27 फेस आउट हो चुका है और MiG-21 भी वहाँ से फेस आउट हो चुका है। तो उस एरिया में एक वॉइड है और उस वॉइड को पूरा करता है रफाल हाशीमारा की तैनाती पे। लेकिन ये मत भूलिए, रफाल 7000 किलोमीटर एक ट्रिप में ट्रैवल करके फ्रांस से इंडिया पहुंचा है। हाशीमारा से उसको गलवान या पाकिस्तान के किसी भी इलाके में जाके मार के आने में कुछ समय नहीं लगेगा और कहीं उसको लैंड भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक खूबी है एयरफोर्स का कि एयरफोर्स कहीं से भी कहीं भी स्विच करके अपना कार्य दिखा सकता है। और एक खूबी रफाल का भी कह सकता हूँ, क्योंकि उसमें जो वेपन है उसकी दूरी भी, मारने की दूरी और मारने की क्षमता भी बहुत ज़्यादा है। ये सब मद्देनज़र हाशीमारा बहुत एक अच्छा चॉइस है अगला रफाल स्क्वाड्रन के लिए। हाशीमारा एयरफोर्स स्टेशन ये वेस्ट बंगाल के अलीपुरद्वार डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1962 में इंडिया चाइना वॉर के बाद। ये इंडो भूटान बॉर्डर पे सिचुएटेड है और ये चुम्बी वैली के सबसे नज़दीकी एयरबेस में से है। चुम्बी वैली जहाँ पे इंडिया का सिक्किम, भूटान और तिब्बत का मिलन होता है। चुम्बी वैली डोकलाम के भी काफ़ी पास है। डोकलाम वही जगह जहाँ पे 2017 में एक स्टैंड ऑफ हुआ था। इसीलिए ये ट्राई जंक्शन चुम्बी वैली तीनों देशों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तीनों देश यानी इंडिया, भूटान और चाइना। कहा जाता है पिछले साल इंडिया ने जब रफेल प्रोक्योर किए थे, उसी के साथ पाकिस्तान ने तकरीबन 30 J-10CE फाइटर जेट्स और मिसाइल्स चाइना से एक इमरजेंसी परचेज में खरीदे थे। तो क्या वाकई रफेल का डर हमारे दुश्मनों में है? और एयर डिफेंस सिस्टम्स का क्या? हमने सर से जानना चाहा। अप्रैल के महीने के अंत तक रफाल की संख्या जो है 21 होने वाली है भारतीय वायुसेना में। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हाशीमारा में तैनात होने वाला है। हाशीमारा एक ऐसा बेस है जिसके
बाएं तरफ बगडोगरा, जिसमें फाइटर्स एक ज़माने में हुआ करता था, जिसको हम चिकन स्नेक कहते हैं। बहुत छोटा सा एक रास्ता है जहां भारत नॉर्थ ईस्ट से जुड़ता है। 26 किलोमीटर की उसमें सबसे कम से कम उसकी जो चौड़ाई में 26 किलोमीटर है बांग्लादेश और नेपाल के बीच। उसके बाद जब क्षेत्र खुल जाता है तो हाशीमारा वहाँ पे है। हाशीमारा एक ज्योग्राफिकली बहुत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। वहाँ से आप उनकी जो चाइनीज जो आक्रमण है वो 3 एक्सेस में आ सकता है। एक तो वो चुम्बी वैली जिसको कहते हैं सिक्किम के थ्रू, या किरू तोंग से जिसको थ्रू कहते हैं वो भूटान के थ्रू, और दाएं तरफ आप जाएंगे तो तेजपुर और छबुआ, गुवाहाटी, ये सब बेसेस आ जाते हैं। लेकिन हाशीमारा एकमात्र ऐसा बेस है जो ये तीनों एक्सेस से आने वाले ऑनस्लॉट को रोकने का क्षमता रखता है। और उसके ठीक नॉर्थ में हम देखेंगे शिगात्से के पास होपिंग कोंकासोंग करके 2 मिलिट्री बेसेस हैं, जो एक शिगात्से और गोंगार, जिसको हम सिविलियन लैंग्वेज में शिगात्से और गोंगार कहते हैं। वहां से जो आने वाला जो चाइनीज अटैक है उसको होल्ड करने की क्षमता रखता है। एक जमाने में हाशीमारा में MiG-27 जहाज हुआ करता था, वो अभी फेस आउट हो चुका है। बागडोगरा में MiG-21 का तैनाती रहती थी, वो अभी वहां पे है नहीं। तो उस एरिया का जो कमी है और खामी है उसको ये रफाल पूरा करेगा और बखूबी पूरा करेगा, क्योंकि ये एक नया आधुनिक जहाज है। इसके अंदर 2 अलग तरीके के लंबी दूरी मारने वाली मिसाइल्स हैं, मीका और मीटियोर, और स्कैल्प तो है ही। तो S-300 का खतरा जो है, जो जिसके बलबूते पे सारा उनका वो चल रहा था चाइनीज का, वो पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि S-300 के दायरे में आने की जरूरत ही नहीं है। स्कैल्प उससे पहले S-300 के साइट्स को मार गिरा सकता है। तो रफाल के यहाँ आना एक फोर्स बैलेंस करता है, जो फोर्स डिप्लीट हो चुका है उस नजरिए से देखा जाए, और एक फोर्स एक्रीशन करता है, क्योंकि अपने आप में ज्यादा एक क्षमता वाली जहाज है। ये तो तय हो गया कि राफेल के आते ही इंडिया की एयर डोमिनेंस की क्षमता काफी बढ़ गई है। हाल ही में खबर ये आई है कि राफेल के फर्स्ट स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जी को ईस्टर्न कमांड भेजा जा रहा है, जहां पे वो राफेल की 2nd स्क्वाड्रन को रेस करेंगे और ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जी को रिप्लेस करेंगे 17 गोल्डन एरोज में ग्रुप कैप्टन रोहित कटारिया। तकरीबन 6 साल तक इंडिया और फ्रांस ये नहीं तय कर पा रहे थे कि कैसे राफेल को खरीदा जाए। इंडिया की ओरिजिनल रिक्वायरमेंट थी 126 एयरक्राफ्ट्स की। उन दिनों इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे A.K. एंटनी। फिर मनोहर पर्रिकर जी आए और उन्होंने चंद ही महीनों में ये इश्यू सॉल्व किया और इमरजेंसी परचेज के लिए 36 राफेल का ऑर्डर दिया। ये 36 राफेल अगले साल तक आ ही जाएंगे। अगले महीने इंडिया के पास 21 राफेल आ चुकी होंगी। आप समझ ही सकते हैं कि अगर 21 राफेल से इंडिया के दुश्मनों का पसीना छूट रहा है तो अगले साल तक क्या होगा। If you like our content, do not forget to subscribe to our channel.